क्या आप जानते हैं कि किसी भी नाउन का नंबर कैसे डिसाइड होता है? अर्थात कोई भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल कैसे हो जाता है? यदि नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये वीडियो के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि नाउन का नंबर कैसे डिसाइड होता है, और नंबर डिसाइड हो गया तो किस तरह से नाउन का सही उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आज हम इस चैप्टर में आपको नाउन के नंबर को निर्धारित करने वाले कुछ डिटरमाइनर्स की चर्चा करने वाले हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एकदम कॉन्सेप्चुअल होगा। नो रूल, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट। बस ध्यान से एज ए क्लासरूम की तरह क्लास होने वाली है। बस ध्यान से आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे नाउन और नंबर को डिसाइड करने में आपको कहीं की भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए, डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स माने होता है निर्धारक। डिटरमाइन माने होता है निर्धारित करना। डिटरमाइनर्स मीन्स निर्धारक, अर्थात व्हाट निर्धारक। ये क्या है? निर्धारक क्या है? व्हाट डिटरमाइनर, अर्थात इसका मतलब होता है द वर्ड्स विच डिटरमाइंस द नंबर आर क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। अर्थात किसी नाउन के नंबर को निर्धारित करने वाला या उसकी मात्रा को निर्धारित करने वाला जो वर्ड होता है, उसी को हम कहते हैं डिटरमाइनर। जैसे हमने लिखा, एक नाउन ले लिया बॉय, लड़का, बॉय ले लिया या बुक ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। अब चलिए इसको हम डिटरमाइनर के साथ यूज करते हैं। जैसे हम लिखे 1 बॉय और बॉयज, या कह दिया जाए 5 बुक और बुक्स। कौन सा सही होगा? पहले में 1 बॉय, अर्थात ये क्या होगा आपका? बॉय सही हो, क्योंकि हम लोग कुछ न कुछ हम लोग जानते हैं, क्योंकि एक ही लड़का है, इसलिए क्या होगा? ये नाउन क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा। नाउन कैसा होगा आपका? सिंगुलर होगा, क्योंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन के नंबर को निर्धारित कर रहा है, इस नाउन के नंबर को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज डिटरमाइनर। दूसरे में 5 बुक या बुक्स। अब बताइए बुक की संख्या कितनी है? एक है या एक से ज्यादा? जाहिर सी बात है 5 है, और एक ना कोई चीज होता है उसे सिंगुलर कहते हैं। जब एक से ज्यादा किसी नाउन की संख्या हो जाती है तो वह प्लूरल हो जाता है माय डियर। अगर 5 है अर्थात ये इस नाउन क्वालिफाई करेगा तो बुक्स सही होगा, बुक सही नहीं होगा। अर्थात देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ड है इस नाउन के नंबर को डिसाइड कर रहा है, अर्थात ये नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल, ये डिसाइड करवा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 5 क्या है आपका? डिटरमाइनर्स। इसका मतलब यह है कि नाउन से पहले आने वाले वो वर्ड जो किसी नाउन के नंबर को डिसाइड करते हैं, वही क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स। क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स। अब ध्यान से समझेंगे इसको, है ना। इसका मतलब यह हुआ, यदि हम कहीं पर नाउन लिख रहे हैं तो डिटरमाइनर क्या होगा? नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसी कहा जाता है डिटरमाइनर्स, है ना। नाउन से पहले आने वाला शब्द क्या होता है? डिटरमाइनर्स। अर्थात अब ये डिटरमाइनर क्या करता है? नाउन के नंबर को डिसाइड करता है। दैट्स क्लियर। नाउन के नंबर को डिसाइड करता है कि नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल। ये बताएगा कि आपका नाउन सिंगुलर होगा कि क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहां डिटरमाइनर नाउन को प्रभावित कर रहा है, हाँ कि ना। अर्थात ये डिसाइड करवा रहा है कि नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल, लेकिन आगे चल करके ये नाउन भी कहीं ना कहीं डिटरमाइनर को प्रभावित करेगा, और ये भी उसको निर्धारित करने का प्रयास करेगा। पहले हम सिंपल तरीके से इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर दूसरे चरण में हम उसको भी देखेंगे। जैसे कह दिया जाए 1 स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। अब देखिए ये क्या है आपका? ये नाउन है, और इससे पहले ये क्या है आपका? डिटरमाइनर है। क्या है? डिटरमाइनर है। अब ये बताएगा कि नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल। 1 माने एक, अर्थात नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। अगर हम यहीं पर लिखे अर्थात मेनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। अब देखिए ये नाउन है ना। अब ये क्या है? ये नाउन है। क्लियर। नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या हो गया आपका?
डिटरमाइनर। ठीक है, अब ये डिटरमाइनर डिसाइड करेगा कि ये नाउन आपका कैसा होगा। मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत, बहुत का मतलब कहीं ना कहीं संख्या एक से ज्यादा है। जब संख्या एक से ज्यादा होती है तो नाउन आपका क्या हो जाता है, प्लूरल। इट मींस इस अवस्था में अब ये नाउन को डिसाइड कर रहा है, अर्थात नाउन सिंगुलर नहीं, नाउन क्या होगा आपका प्लूरल। दिस इज डिटरमाइनर एंड दिस इज द वर्क ऑफ डिटरमाइनर्स। यही हमारे डिटरमाइनर का वर्क होता है। और जो डिटरमाइनर की जो पोजीशन होती है कहीं ना कहीं नाउन से पहले होती है। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देंगे इसको, नाउन से पहले होती है, इसका मतलब अक्सर हम ये भी पढ़े हैं, ध्यान समझेंगे, अक्सर हम लोग ये भी पढ़े हैं कि नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। डिटरमाइनर कहां घुस गया, यस, एडजेक्टिव का ही पार्ट माय डियर क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। एडजेक्टिव का ही पार्ट, अर्थात डिटरमाइनर एडजेक्टिव ही है और एडजेक्टिव ही क्या है आपका, डिटरमाइनर। अर्थात नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होता है, वो डिटरमाइनर हो सकता है या क्वालिटी हो सकता है ना। यहां कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप कि नाउन से पहले आया तो सर एडजेक्टिव होना चाहिए, हम तो अक्सर यही पढ़े हैं। यस, आप बिल्कुल सही पढ़े हैं, लेकिन एडजेक्टिव है, अर्थात डिटरमाइनर एडजेक्टिव का ही पार्ट है, अर्थात आप डिटरमाइनर को भी एज ए एडजेक्टिव बोल सकते हैं। आगे चलकर भी और क्लियर हो जाएगा क्यों एडजेक्टिव है। क्लियर, आइए देखते हैं इसका मतलब, बात समझ में आ गया। इट मींस, अब ध्यान देंगे, नाउन से पहले क्या रहा है आपका, डिटरमाइनर्स आ रहा है। ठीक, नाउन से पहले क्या रहा है, डिटरमाइनर्स। अर्थात अब यह डिटरमाइनर्स क्या करता है, नाउन को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, नाउन को प्रभावित करता है ना। और ये नाउन भी, ध्यान रखिएगा, और ये नाउन भी कहीं ना कहीं डिटरमाइनर को भी प्रभावित करता है। ध्यान समझेंगे, डिटरमाइनर नाउन को प्रभावित करता है और नाउन कहीं ना कहीं आगे चल करके डिटरमाइनर को भी प्रभावित करता है। इट मींस जिस तरीके से डिटरमाइनर के अनुसार नाउन डिसाइड किया जाता है, उसी तरीके नाउन के अनुसार डिटरमाइनर भी निर्धारित किया जाता है। तो आइए चलते हैं आखिर ये कैसे निर्धारित किया जाता है। चलिए, अगर हम डिटरमाइनर की बात करें, यदि हम डिटरमाइनर की बात करें, इसमें निर्धारक की बात करें, मैंने लिखा है क्वांटिटी और नंबर और क्वांटिटी। तो दो तरह के डिटरमाइनर इसमें आपको होंगे, एक नंबर बताने वाले और एक क्वांटिटी बताने वाले। अर्थात जिस तरीके से ये डिटरमाइनर नाउन को प्रभावित कर रहा है माय डियर, उसी तरीके से यह नाउन भी इस डिटरमाइनर को प्रभावित करता है। अर्थात जैसे डिटरमाइनर के अनुसार नाउन आता है, वैसे ही नाउन के अनुसार आपका डिटरमाइनर भी आता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हो सकता है यहां पर अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो, काउंटेबल नाउन आ गया तो, अर्थात नाउन यहां अलग अलग हो गया तो यहां डिटरमाइनर को भी अलग अलग होना ही पड़ेगा। इट मींस आइए जानते हैं, इस तरीके से डिटरमाइनर आपका दो तरीके का हो जाएगा। एक हो जाएगा काउंटेबल डिटरमाइनर, एक आपका हो जाएगा अनकाउंटेबल डिटरमाइनर। काउंटेबल मतलब गिनती बताने वाले, अर्थात नंबर, नंबर बताने वाले, अर्थात इसे कर सकते हैं आप नंबर वर्ड्स। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी वर्ड्स, क्वांटिटी बताने वाले वर्ड। दैट्स क्लियर। अर्थात ये किसके साथ आएंगे, इट मींस ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और इट मींस ये अनकाउंटेबल नाउन, नाउन के साथ आते हैं। दैट्स क्लियर। अर्थात ध्यान देंगे, इट मींस देखो यहां प्रभावित हुआ ना, अर्थात नाउन के हिसाब से डिटरमाइनर और डिटरमाइनर के हिसाब से आपका नाउन। कैसे? अगर काउंटेबल डिटरमाइनर है अर्थात नंबर वाला डिटरमाइनर है तो ये केवल काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे। यदि डिटरमाइनर आपका अनकाउंटेबल क्वांटिटी वाला है तो केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। इट मींस अगर यहां पे नाउन अनकाउंटेबल है तो यहां क्वांटिटी वाला डिटरमाइनर आएगा, यदि यहां पे नाउन काउंटेबल है तो यहां पर जो आपका डिटरमिनर होगा वो नंबर वाला आएगा। यहां तक बात क्लियर। आई लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, दम लगा करके एकदम पढ़िए, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। नंबर का रिकॉर्ड है, वीडियो या दमदार तरीके क्लास लेते रहिए, आपके एग्जाम में एकदम धुआं उड़ जाएगा। एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, ना तो एक भी क्वेश्चन देखते ही
आप साइंस से आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज माई क्वेश्चन। क्लियर? जैसे देखिए, अब कह दिया जाए माई ब्रदर ब्रॉट मच नॉवेल टू रीड। ध्यान समझेंगे, माई ब्रदर ब्रॉट मच नॉवेल टू रीड। अब ध्यान दीजिए आप, अब यहां पर देखा जाए तो ये नाउन कैसा है? काउंटेबल नाउन है ना। और इससे पहले देखा जाए तो ये जो डिटरमिनर आपका है ये कैसा आपका है? ये क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी वाला डिटरमिनर है। अर्थात देखा जाए तो ये कैसा है? अनकाउंटेबल डिटरमिनर है। क्या है ये? अनकाउंटेबल डिटरमिनर है। अब नाउन कैसा है? काउंटेबल। तो यहां पर क्या होना चाहिए? काउंटेबल डिटरमिनर ही होना चाहिए। ये गलत है, अर्थात क्या लगाएंगे हम? मेनी। लग गया। अब मेनी लग गया, अब ये मेनी इस नाउन को प्रभावित करेगा। मेनी मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। अर्थात इसका मतलब ये है कि अब ये नाउन भी क्या है? गलत है। यहां पर भी क्या होना चाहिए? नॉवेल्स, क्योंकि मेनी का मतलब होता है प्लूरल। बात समझ में आया? अर्थात नाउन ने पहले डिटरमिनर को चेक किया कि भैया हम काउंटेबल हैं तो तुम भी काउंटेबल हो कि नहीं। अगर नहीं हो तो हमारी जोड़ी चलेगी नहीं, है ना। अर्थात इसने चेक किया कि क्वांटिटी वाला है, काउंटेबल नंबर नहीं आया। भैया हाथ जोड़ता हूं, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे साथ सुटेबल नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या किया? ठीक है भैया, गलत है, तो इसके स्थान पे आ गया काउंटेबल, है ना। अभी तक क्या अनकाउंटेबल था, हमने काउंटेबल डिटरमिनर का यूज कर दिया, है ना। अब ये जब आ गया तो ये भी कहा कि भैया अब हम तो आ गए हैं, आपको भी अपना नंबर सुधारना पड़ेगा। यदि आप अपना नंबर नहीं सुधारेंगे तो हम भी चलते हैं, हम भी आप सुटेबल नहीं होंगे। तो इसलिए कहने नहीं, रुको रुको, हमारे पास ऑप्शन है भैया, मैं काउंटेबल हूं, मैं अपना नंबर सुधार सकता हूं। झट से पहुंचा कर नहीं, चलो भैया हम लिख देते हैं नॉवेल्स। दैट्स क्लियर? ओके, समझ में आया? आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब जैसे कह दिया जाए, शी ऑफर्ड मी many वाटर टू बाथ। उसने नहाने के लिए पर्याप्त पानी दिया। लेट सी, पहले नाउन चेक करिए माय ब्रदर, ये नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। और ये डिटरमिनर कैसा है? ये डिटरमिनर आपका कैसा है? नंबर वाला है। नंबर मीन्स कैसा है? ये काउंटेबल है, हाँ कि ना। ये कैसा है? अनकाउंटेबल। तो ये भी कहा कि नहीं, तुम मेरे दोस्त से बदला लिए थे ना, उल्टा पुल्टा कर गए। ये कहा कि मैं अनकाउंटेबल हूं। भैया तुम काउंटेबल हो, हमारे तुम्हारी दोस्ती नहीं चलेगी, संगत में पंगत नहीं हो पाएगी, गड़बड़ है। तुम अपने आप को सुधारो, तभी तुम्हारे साथ चलेंगे। भैया ये नाउन तो बड़का भैया है, ये है ग्रामर का, है ना। ये बड़का भैया है ग्रामर का नाउन, जो सबको सुधार देता है। अगर ये नहीं आएगा तो ग्रामर चलेगा नहीं। ये कहा नहीं, हम तुम्हारे पास दमदारी है, बड़का भैया, कहा तुम सुधर जाओ। इसने क्या, ठीक है, अब इसने इसका छोटका भैया आ गया, ठीक है, मच लगा दिया। जब मच आ गया तो कहा गया हाँ तो मैं आ गया, आप भी अपने आप को चेक कर लीजिए। ये चेक किया, ये भी अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल, अर्थात दोनों मैचिंग है। इट्स क्लियर, अर्थात अब क्या हो गया? यहां पर सही हो गया। बात समझा? इसका मतलब नाउन आया है, सबसे पहले ये डिटरमिनर को चेक करेगा कि भाई तुम मेरे बियादरी में आ रहे हो कि नहीं, मेरी पंगत में बैठने के लायक हो कि नहीं। यदि नहीं हो तो बदल जाओ, तो बदल लेगा। अब ये बदल जाएगा तो वो चेक करेगा, भैया तुम भी चेक कर लो, तुम भी मेरे साथ बैठने के लायक हो कि नहीं। नहीं मैं तो हूं, अब ठीक है, फिर चलते हैं साथ साथ, सेंटेंस को सही बनाते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, नहीं समझ में आया? क्या बात करते हैं, डोंट माइंड यार, हमारे पास स्लाइड लाइट नहीं है, ले लो ना एग्जाम्पल जितने लेने हो, पके पका एग्जाम्पल नहीं, ऑन द स्पॉट क्रिएट ए न्यू एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू यू। ओके, थैंक यू। देखते हैं और एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल्स का धुआं उड़ा देंगे आप जब तक आपको समझ में नहीं आए। लेकिन आपको भी समझ में आ रहा हो तो आप भी इस वीडियो का धुआं निकाल दीजिए शेयर करके दोस्तों में। आए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाए, द टीचर गेव मी अ लिटिल मैगजीन टू रीड डेली। क्लियर? अब देख, एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग ना, कहीं पर आप पढ़े होंगे इंटर में, क्लासरूम वाली फीलिंग होनी चाहिए एकदम, है ना। चलो अब लेट्स सी,
अब ये क्या माय डियर, ये नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। मैगजीन काउंटेबल नाउन है, यस और नो। अब इसके पहले ये जो आया है एडजेक्टिव या डिटरमिनर, जो इसको निर्धारित करना चाहता है, ये कैसा है आपका? क्वांटिटी है। बात क्लियर? क्वांटिटी मतलब क्या है? अनकाउंटेबल डिटरमिनर है ना। अब अनकाउंटेबल डिटरमिनर है, अब ये कह रहा भैया हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, है ना, तुम अपने आप को चेंज करो। ये कहा ठीक है भैया, तुम मेरे बड़का भाई हो भैया, तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये चेंज करने के राजी हो जाता है और क्या लिखा जाता है यहाँ पर? ऑफ यू आ जाता है। जब ऑफ यू आ गया, इसको मौका मिल गया, लो मैं तो आ गया, लेकिन अब भैया अब तुम चेक करो अपन है हमारे हिसाब से कि तुम भी मेरे साथ चलने के लायक हो कि नहीं। ऑफ यू का मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब होता है एक से ज्यादा नाउन। एक से ज्यादा नाउन का मतलब नाउन की संख्या प्लूरल होनी चाहिए, अर्थात ये भी गलत था, ये भी अपने आप सुधारेगा। यहां पर लिखा जाएगा क्या? मैगजीन्स। दैट्स करेक्ट एंड गो टुगेदर देन। तब ये लोग शांत सब बैठ गए। लेट्स सी वन एग्जांपल, अनदर वन एग्जांपल। अर्थात द ओल्ड लेडी बॉट अ फ्यू मिल्क फॉर हर ग्रैंडसन, है ना। चलो हमने लिख दिया, मिल्क लिख दिया। अब चलो देखो, कोई बात नहीं। अब ये मिल्क कौन सा नाउन है? यूशियंट, अनकाउंटेबल नाउन है। और इससे पहले ये डिटरमिनर जो आया है, ये क्या है आपका? काउंटेबल, अर्थात क्या बता रहा है? ये नंबर बता रहा है। ये काउंटेबल डिटरमिनर आपका है। लेट्स सी चेक। तो ये बड़का भैया कहता है भैया मैं अनकाउंटेबल, तुम हो गए भैया काउंटेबल, तो हमारी तुम्हारी संगत नहीं चलेगी और इसलिए तुम चेंज करो अपने आप को। ये चेंज करता है, तुरंत कहता है कि चलो ठीक है हम लिटिल ले आकर रख देते हैं, है ना। अब ये अनकाउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल मैचिंग मैचिंग हो गया, एंड गो टुगेदर मेक द सेंटेंस करेक्ट। बात समझ में आई ना। तो ये डिटरमाइनर आपका ऐसे नाउन को प्रभावित करता है और नाउन ऐसे आपके डिटरमाइनर्स को प्रभावित करते हैं। तो टोटली कंसेप्ट को ध्यान देंगे आप, तो आपको डिटरमिनर एडजेक्टिव का यूज करना दैट्स विल बी वेरी इजी, बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? चलो अब हम आपको बताते हैं आखिर में कौन कौन से वर्ड हैं जो डिटरमिनर में अक्सर प्रयोग कर लिए जाते हैं, है ना। आइए देखते हैं वो क्या क्या है, डिटरमिनर में आखिरकार आते क्या क्या हैं। और नहीं समझ में आएगा तो ध्यान दे करके आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उस पर बिल्कुल चर्चा आपके सामने हो जाएगी। आगे देखिए, डिटरमिनर, डिटरमिनर में है ना कई चीजें आती हैं। पहला आपका आता है आर्टिकल। आर्टिकल है भैया डिटरमिनर में आता है, अर्थात ए एंड द। दूसरा चीज आता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अर्थात नंबर बताने वाले वर्ड, जैसे 1 2 3 से लेकर अनलिमिटेड तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर के अनलिमिटेड तक नंबर बताने वाले, है ना। तीसरा आपका हो गया, इसमें और भी आते हैं, जैसे आपका हो गया मेनी हो गया, सेवरल हो गया, है ना, मेनी हो गया, सेवरल हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, फ्यू हो गया, है ना, अ फ्यू हो गया एंड द फ्यू हो गया। ये आपके आ गए। तीसरा आपका आता है माय डियर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बाकी ये जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सब आपको डिटेल में बताए जाएंगे, वेट करिए, इंतजार करिए। क्वांटिटी मतलब इसमें नंबर न बताने वाले, मात्रा बताने वाले आते हैं, जैसे आ गया मच, एनफ, अमाउंट, लिटिल, a little, the little, some, all। ये ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। चौथा आपका आ गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, अर्थात माई हो गया, आवर हो गया, हर हो गया, हिज हो गया, डियर हो गया, योर हो गया, एटसेट्रा। ये भी फिक्स करते हैं ना नाउन कौन सा है, एग्जाम्पल बताते हैं। और पांचवा हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
अर्थात इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एटसेट्रा आपके ए आते हैं। एनी हो गया, नन हो गया। और छठा हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन जैसे आपका दिस, दैट, दिस, दोज, ये सभी के सभी आपके क्या है, डिटरमाइनर्स है ना। डिटरमिनर्स हैं जो किसी नाउन से पहले आकर के नाउन को फिक्स कर देते हैं, नाउन को निर्धारित कर देते हैं। दैट्स क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल देखें। जैसे लिखा मैंने हाउस, ठीक, ये क्या है, नाउन है। मैंने लिख दिया माई हाउस। अब क्या हो गया, ये हाउस डिसाइड हो गया किसका का, माई फिक्स कर दिया, इसने डिटरमाइन कर दिया कि हाउस किसका है। ये क्या है आपका डिटरमिनर है ना। जैसे मैंने कह दिया ईच स्टूडेंट, ईच माने होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब होता है एक, अर्थात विद्यार्थी एक ही है, अर्थात एक भी क्या है, सिंगुलर है, ये भी क्या है, सिंगुलर है। दैट्स क्लियर। ऐसे आपके डिटरमाइनर यूज किए जाते हैं, है ना। लेट्स सी, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, आप करके उसे सेंटेंस करेक्ट करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे कह दिया जाए डी, ये 5 एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू यू। ये 5 एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सही करके कमेंट करके बताएंगे। मैं भी देखूंगा कितने लोगों को समझ में आया। जितने लोग वास्तव में वीडियो देखे हैं समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।